मेरे सादा काम और मेरे हम मकसद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ शायरी करने का मौका मिला है वो दरअसल मुझसे बहुत बड़ा सवाल किया गया है कि क्या हम आज़ाद हैं। जनाब वाला, इस सवाल का जवाब लिखने के लिए जब मैंने कलम उठाया तो मेरी निगाहों के सामने हक की बात कहने पर मौत का तोहफा हासिल करने वाला सहाफ़ी अजीज मेमन की लाश आई। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसा एक वाक़या तो हर मुल्क, हर वतन, हर देश, हर मट्टी, हर जगह हो जाता है। लेकिन फिर मेरे ख्यालों में बच्चों के सामने सड़क पर ज्यादती का निशाना बनने वाली माँ आई, जिसने मेरे कलम को ये लिखने पर मजबूर कर ही दिया कि हम आज़ाद नहीं, हवस के कैदी हैं। कि इतने में मेरे दिल ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि देखो, आज़ाद मौत में बैठ कर नशुक्री जैसे अल्फाज मत कहना। अभी इस बात का मेरे दिल को बहलाया था कि सीसीटीवी एटीएम मशीन के कैमरे सीसीटीवी ने यूं चढ़ाने वाली वीडियो मेरे ज़मीन पर झंझोड़ने लगी। कहा, लिख, तू हक लिख। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी पूरी कौम से मुंह चढ़ा कर कह रहा है कि जान की अमान पाऊं। एक बात कहूं, जहां जहरी मुतवाज़न ठीक ना होने वाले शख्स को भी बेदर्दी से मारा जाए, वहां कोई आज़ादी नहीं। आज मैं मारा गया हूं, कल कोई और मारा जाएगा। आज मेरे साथ जुल्म हुआ है, कल किसी और के साथ जुल्म होगा। इंसाफ का तो सोचना ही नहीं। हमने पाया है वतन पर ये सवाल है बाकी, हमने पाया है वतन पर ये सवाल है बाकी। किया हुआ वफात, वादा वफा किया हुआ है खाकी। जुल्म नाइंसाफी अगर आज भी मौजूद है तो बताओ एक कौम के क्या हम आज़ाद हैं? बस मजम्मत से काम चलाया जाता है। जनाब अल्लाह, अभी मैंने लिखने की जिसारत की थी कि फलस्तीन, कश्मीर, बर्मा और यमन के लोगों ने चीख चीख कर पुकारा, ए बेखबर, तू आज़ादी की नेमत से आशना ही नहीं। तू तो आज़ाद है, तू आज लिखने को आज़ाद है, तू आज पढ़ने को आज़ाद है, तू आज स्टेज पर खड़े होकर तकरीर करने को आज़ाद है, तू आज शहरों फरोज के मजमे के सामने उनके लिए हक की बात कहने को आज़ाद है। क्या ये भी आज़ादी नहीं? ये सोचते ही मेरा कलम मेरे हाथ से गिरा और मैंने इस मौजू पर लिखने से इनकार किया। हर हाल में नतीजा इस पर पहुंची कि मैं दोनों पहलू बताकर आप फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या हम आज़ाद हैं, क्या हम वाकई आज़ाद हैं, या हम आज़ादी का ख्वाब देख रहे हैं।